क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे वेदों और पुराणों में जो विशाल भावसागर की बातें की जाती हैं, क्या वो सिर्फ आध्यात्मिक प्रतीक हैं या उनके पीछे कोई खगोलीय सत्य भी छिपा है? हाल ही में नासा ने एक चौंकाने वाली खोज की है। हमारी आकाशगंगा के एक कोने में एक विशाल महासागर ओशन का प्रमाण मिला है। वैज्ञानिकों के अनुसार यह महासागर इतना बड़ा है कि उसमें पृथ्वी के सारे समुद्र 140 ट्रिलियन बार समा सकते हैं। ये जलमंडल एक ब्लैक होल के पास गैसीय क्लाउड के रूप में मौजूद है, जहां पानी के अणु भारी मात्रा में पाए गए हैं। लेकिन यही वह जगह है जहां विज्ञान और सनातन धर्म की राहें मिलती। हिंदू धर्म ग्रंथों में भावसागर का उल्लेख अनेक बार आता है। यह भावसागर कोई सामान्य जल का सागर नहीं, बल्कि यह जीवन, मोह, माया और जन्म मृत्यु के चक्र का प्रतीक है। हम सब इस भावसागर में डूबे हुए जीव हैं और हमारी आत्मा इस सागर को पार करने के लिए सत्य, ज्ञान और भक्ति की नौका खोजती है। गरुड़ पुराण और स्कंद पुराण में उल्लेख है कि यह भावसागर असंख्य लोकों और ब्रह्मांडों से घिरा हुआ है, जहां जीव आत्मा भटकती है। आर्षि मुनियों ने हजारों वर्षों पहले ही बताया था कि ब्रह्मांड में अनंत जल मंडल है, जिन्हें वे क्षीर सागर, गर्भोदक सागर जैसे नामों से जानते थे। श्रीमद् भागवत में श्री विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन करते हुए दर्शाए जाते हैं। क्या यह सागर सिर्फ प्रतीक है या हमारे ब्रह्मांड के किसी अज्ञात जल स्रोत की ओर? ईशा आज विज्ञान जिस जल स्रोत को अब भी खोज रहा है, हमारे ऋषियों ने हजारों वर्षों पूर्व उसकी संभावना को अपने ध्यान और अनुभवों के माध्यम से व्यक्त किया था। नासा की खोज हमें यह याद दिलाती है कि हमारे पुराण सिर्फ मिथक नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय ज्ञान का गहरा भंडार है। तो क्या यह संभव है कि यह महासागर ही वह भावसागर हो जिसमें हम सब आत्माएं डूबी हुई हैं? क्या ये खोजें हमारी पुरानी आध्यात्मिक मान्यताओं को फिर से वैज्ञानिक सत्य के करीब ला रही है? शायद, क्योंकि जहां विज्ञान रुकता है, वहां से सनातन ज्ञान शुरू होता है।